हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 6 का पेज नंबर 77 चैप्टर नंबर 6.2 एक्सरसाइज नंबर 6.2 लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे बोलूँगी कि मेरा वीडियो को आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और कोई भी इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6.2। श्रवणी हैड ₹100। श्रवणी के पास 100 रुपया है। सी स्पेंड हाफ ऑफ हर मनी एट द बुक शॉप। उसने आधा मैंने 100 से हाफ रुपीस उसने बुक शॉप में दिया है। 1/4 ऑफ हर मनी एट द ग्रोसरी शॉप। उसमें से उसने 1/4 ग्रोसरी को दिया है, जो मैंने मोदी खाना दुकान होता है, ठीक है। लेट अस फाइंड हाउ मच मनी डिड सी पे एट बुक शॉप एंड एट द ग्रोसरी एंड हाउ मच मनी सी लेफ्ट विथ हर। इतना रुपया उसने, इसमें से इतना रुपया इसने दिया है, इसी में से इतना रुपया उसने दिया है, तो अभी बताइए कितना उसके पास बचा है। तो चलिए, एकदम सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ये 100 रुपया आपका मेन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 रुपीज़। ये बोला है एट बुक शॉप श्रवणी पेड हाफ पार्ट ऑफ 100 इंटू हाफ लिखेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100/2। अभी इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हुआ, 5 2 5 जा 10 और एक 0, ठीक है। देखिए, मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ। 2 से 100 को डिवाइड, 2 5 जा, यहाँ पर कट जाता है, ये नीचे उतारने से नहीं जाने से ये शून्य यहाँ बैठेगा, तो कितना बचा, ₹50, ठीक है। अभी इसने किसको दिया है, बुक शॉप को हाफ रुपीस, ठीक है। एट द ग्रोसरी शॉप, अच्छा, ये इस तरह का जब मैथमेटिक्स आता है, तो इस तरह का अगर मैथमेटिक्स आता है तो आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नंबर लिख के नहीं कर सकते हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। एट द ग्रोसरी शॉप सी पेड, उसने ग्रोसरी से शॉप में 1/4 उसने खर्च किया है। कितना, 100 रुपया का 1/4, तो हम लोग लिखेंगे 100/1/4, है ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 100 और बाई 4। इसको अगर हम काटते हैं 25 होगा। कैसे 25 होगा, मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए, 100 के साथ में अगर 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो किस तरह से आएगा, 2 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 रिमेन, और ये 2 कितना हुआ, 5 4 5 जा 20, तो कितना हुआ, 25 कर दिया, तो कितना हुआ, 25। अभी एक में दिया है उसने बुक शॉप में 50 और उसने ग्रोसरी शॉप में 25 रुपीज़ दिया है, तो उसमें क्या बोला है, हाउ मच मनी लेफ्ट। उसने दोनों को पेड करने के बाद उसके पास कितना बचा है। तो देखिए, लेफ्ट है माने बचा हुआ है, तो उसको माइनस करेंगे। पहले ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, उसके बाद मेन जो 100 है उससे आपको माइनस कर देना है। तो 100 के साथ में, हेंस श्रवणी इज लेफ्ट विथ 100। ये 100 मैंने बोला, 100 के साथ में, ये 100 के साथ में जितना खर्चा किया है उसके साथ माइनस कर देंगे। कितना खर्चा किया, एक 50 एक 25, तो लिख देते 50 + 25, तो कितना हुआ, 100 माइनस 75। ये 100 से 75 माइनस करेंगे तो उसके पास कितना बचा है, ₹25, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो वापस से आप वीडियो देख लीजिएगा। क्या बोला है, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। 100 रुपीज़ लेके गई है, उसमें से वो खर्चा की है, हाफ खर्चा की है बुक शॉप में। हाफ मने इसको पहले निकाल लिया, कितना हाफ हुआ है, मने 50, और 1/4 100 में से 1/4 खर्च की है, तो 1/4 हमने निकाला है, 25 हो गया। अभी ये दोनों को ऐड करके 100 के साथ माइनस कर देंगे तो आपका रुपया निकल जाएगा कि कितना वो उसके पास में लेके घर गई है। 25 रुपीज़ वो बचा के घर गई है, ठीक है। इन आवर आर्ट क्लास वी वेयर आस्क्ड टू ड्रॉ अ सीनरी। समीर took 2/2 part of 1 hour. Mita took 5/12 part of 1 hour. Ajit did it in half part of 1 hour. Sabbar finished in 7/12 part of 1 hour. Let us
कैलकुलेट हाउ मच टाइम ईच देम बुक to draw a scenery and also who took maximum time to finish the work and who took minimum time। मतलब क्या है कि एक आर्ट क्लास में सीनरी बनाने के लिए बोला गया। समीर ने दो माने 5 भाग का 2 भाग किया 1 घंटा में। मीता ने 12 भाग का 5 भाग किया 1 घंटा में। अजीत ने 1 घंटा में हाफ पार्ट पूरा किया। सब्बार ने फिनिश किया 1 घंटा में 12 भाग का 7 भाग। ठीक है, तो ये पूरा बोला है। अभी पूरा किसने सबसे ज़्यादा किया है, मैक्सिमम माने किसने सबसे ज़्यादा काम किया है और किसने कम काम किया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1 आवर इसमें लिखा ही हुआ है, तो 1 आवर इक्वल टू, मैं इसीलिए कॉपी में बुक में करके दे रही हूँ बच्चों, जिससे कि मतलब इसमें दिया ही हुआ है, इसीलिए मैं आपको ईजी कर दे रही हूँ। ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। समीर फिनिश्ड हिज ड्रॉ 2/5 पार्ट, ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, अभी दैट इज 2/5 ऑफ 60 मिनट किसने किया है, 2/5 समीर ने 2/5 ऑफ 60 मिनट। हम लोग 1 आवर नहीं लिखेंगे, 1 आवर इसीलिए पहले लिख दिया है। 1 आवर इक्वल टू 61 के साथ में मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, इसीलिए 60 मिनट करके हम लोग को करना पड़ रहा है। ठीक है, 2/5 60 के साथ में अभी करेंगे 60 मिनट इंटू 2/5 मैंने 60 इंटू 2। मैंने आपको मैंने पहले से ही सिखा के आई हूँ ये सब चीज़, तो इसके साथ में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग लिख देते हैं। ये एक साथ भाग नहीं करके ऐसे लिख देते हैं, ये कट जाता है 5 से। 5 12 जा 60, ये कितना बचा, इसके बाद में 24 मिनट। ठीक है, अभी मीता फिनिश्ड हर ड्राइंग। मीता ने अपने ड्राइंग फिनिश करने के लिए, कहाँ है मीता, मीता 5/12 पार्ट 5/12 पार्ट ऑफ 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट इंटू 5/12, तो हम लोग लिखेंगे 60 इंटू 5/12। अभी ये काटेंगे हम लोग, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, यहाँ पर 25 मिनट इसको लगा। अभी सिमिलरली अजीत फिनिश ड्रॉ हाफ पार्ट ऑफ 1 आवर, तो मैंने 60 मिनट उसको लगा। ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। डू योर सेल्फ मैंने यहाँ पर बोला है, अभी इसको बोला है 60 इंटू हाफ इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर 60/2 है, तो ये काटा काटे इसके साथ में काटेंगे, तो 2 3 जा 6 और ये 0 मतलब 30 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ पर तो दिया ही है, तो यहाँ पर हम लोग का इक्वल टू 30 मिनट उसको समय लगा। ठीक है, अभी देखिए सब्बार टू टेक 7/12 ऑफ पार्ट ऑफ 1 इक्वल टू मैंने 60 बोल ही दे रहा है इसमें, तो अपने को क्या करना है, तो ये इसको अभी मैं करके दिखाती हूँ। 7/12 यहाँ पर 60 लिखेंगे इंटू 12। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 12 60 इंटू 7 यहाँ पर कर देते हैं, काट देते 12 1 जा 12, 12 5 जा और 7 5 जा 35। तो इसको कितना मिनट समय लगा, इसको समय लगा 35 मिनट। ठीक है, समीर ने किया 24 मिनट लगा है ना, और मीता ने किया है 25 मिनट लगा। समीर को करने में 30 मिनट लगा और शब्बार को करने में 35 मिनट लगा। तो सबसे ज़्यादा सबसे मैंने हेंस ड्रॉ द सेम सीनरी मीता टुक मैक्सिमम नंबर। मीता ने सबसे ज़्यादा नंबर टाइम लिया है। देखो मीता ने कितना मिनट लिया है, 25 मिनट। तो मैक्सिमम मीता, यहाँ पर मीता होगा, MITA मीता। ठीक है, और टाइम एंड मैक्सिमम टाइम कौन लिया है, मैक्सिमम टाइम आप बताइए इसमें से मैक्सिमम किसने लिया है, मैक्सिमम टाइम लिया है 35 मिनट। किसने लिया है, सब्बार ने, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्बार। ठीक है, तो सबसे मिनिमम माने कम टाइम किसने लिया है, मीता ने लिया है। ये देख लीजिए, इसने लिया है 24, इसने लिया है 25, इसने लिया है 30 मिनट, इसने लिया है 35 मिनट।
तो सबसे कम कौन सा हो रहा है ये, तो ये इसने किसने किया है, मीता ने किया है। और सबसे ज़्यादा किसने लिया है, 35 मिनट समय लिया है, किसने लिया है, सब्बार ने। तो आंसर ये हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या है 3 नंबर में। फॉर ए स्कूल पिकनिक रेहाना पेड 5/6 part of ₹30 and Javed paid 5/9 part of ₹45. Let's us find who paid more. चलिए देखते हैं किसने सबसे ज़्यादा। रेहाना ने 5/6 पार्ट ₹30 में किया है और इसने 45 में किया है 5/9 पार्ट। तो किसने कितना ज़्यादा कम किया है, तो कर देते हैं रेहाना पेड 5/6 पार्ट ऑफ ₹30 इक्वल टू, इसको मुझे कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए तो मैंने ये कॉपी कर दिया है रिहाना और जावेद का। तो रिहाना ने पेड किया है इतना, तो मैंने आपको दिखाया था 30 × 5/6 है ना। तो इसके बाद में ये अगर हम करते हैं तो 6 नीचे आएगा, 30 × 5, तो इसके साथ में हम काटते हैं तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसको 25 होगा, 25 रुपीज़, ठीक है। 25 रुपीज़ किसने पेड किया है, रिहाना ने पेड किया है। अभी जावेद का देख लेते हैं। जावेद 45 × 5/9 इक्वल टू 9, 45/5, अभी 9 5 जा, तो इसका भी देखिए ₹25। तो दोनों ने कितना पेड किया है, जावेद एंड रिहाना ने, दोनों रिहाना एंड जावेद पेड ये रिहाना पेड रुपीस नीचे लिख देते हैं 25 एंड जावेद पेड ₹25, ठीक है। दैट इज आंसर, ठीक है। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। लेट्स अस एक्सप्रेस 5/8 पार्ट ऑफ ₹2 इज रुपीस एंड पैसे, इन रुपीज़ एंड पैसे। ₹2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 200 पैसे, ठीक है। 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपया में कितना होता है, 200 पैसे होते हैं। तो हेंस 5/8 ऑफ ₹2/5 इक्वल टू 200 पैसे। और 200 के साथ में इसको अपने काटा काटी करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये काटेंगे अगर, तो ये 8 1 जा 8, ये यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। 200 × 5/8, ये इसको अगर हम काटते हैं तो ये 2 से काटिएगा, देखिए 2 से काटते हैं तो देखिए 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 00, फिर ये 2 से काटते 2 2 जा, ये 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 25 आएगा। तो 25 5 जा लीजिएगा तो 125, तो आंसर में लिखेंगे 125 माने ₹100 के साथ में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 100। देखिए कितना हुआ, ये 1 और ये 25, तो ये रुपीज़ हो जाएगा और ये पैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, यहाँ पर आंसर में आएगा 125 माने ₹1.25, ठीक है। कोई डाउट है, देख लीजिएगा। अभी इसमें देखिए करके दिखाना है, ये मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। चलिए मैं 6 नंबर में आपको 5 नंबर का मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये 5 नंबर का 1 नंबर में, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी किया है तो आपको बता देती हूँ। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा देती हूँ। ये 5 होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बार में कर रही हूँ इसीलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। तो ये हो रहा है, तो ये कटेगा 5 1 जा 5, 5 से देखिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। 120 के साथ में 5 को डिवाइड करके दिखाती हूँ तो कितना होता है, 5 2 जा 10, यहाँ पर 20, तो कितना आ रहा है 4 बार 24, ठीक है। तो कितना आ रहा है 24। अभी ये 24 × 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 7,
कितना आया 72 इक्वल टू 72 आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। ये 2 इंटू देखिए 2 इंटू 215 इंटू 3/5। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं तो 5 1 जा 5, 215 को अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए, जिससे आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 5 4 जा 24, 1 ये 5 नीचे आएगा तो 5 3 जा तो कितना आया 43। देखिए 43 आया ना। अभी ये 43 इंटू 3 को अगर हम करते हैं कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा तो कितना आया, देखिए 2 इंटू 43 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा 43 इंटू 3 129 किया, 129 इंटू 2 को करते हैं 9 2 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 एंड 5 2 1 जा 2 इक्वल टू 258 आंसर। नेक्स्ट में आ गए हैं तो करते हैं, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 500 इंटू 17 तो ये 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 20। ठीक है, तो ये इतना आया तो 17 2 जा, ये देखिए मैं सब चीज़ तोड़ तोड़ के और भी बता दे रही हूँ आपका, जिससे एकदम इजी हो। तो 17 2 जा 34 एंड 0 दैट इज आंसर। ठीक है, 169 इंटू 3/13। ये देखिए 169 को मैं रफ करके दिखा देती हूँ 13 से। 13 1 जा 13, ये 3 ये 9, 3 3 जा 13 3 जा 39 तो कितना आया, यहाँ से काटने से 13। अभी ये 13 इंटू 3 इक्वल टू 39। ठीक है, ओ सॉरी ये यहाँ पर 4 है, हाँ तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 4 जा 52 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मैंने भूल से लिख दिया था, 4 है। ठीक है, मैं कॉपी कर देती हूँ। 1 नंबर 3/4 ऑफ 1 ईयर। मैंने आपको आप लोगों को बताया 1 ईयर को एक साथ में नहीं लिखना है, तो 1 ईयर इक्वल टू मंथ है। यहाँ पर जब ये देखिए यहाँ पर मंथ है तो यहाँ पर 12 मंथ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 इंटू 12, 4 3 जा 12 इक्वल टू 9 मंथ। दैट इज 2 नंबर में 3/4 ऑफ ₹5 इक्वल टू हाउ मेनी पैसे। ठीक है, तो इसको पैसे मैंने लिख देते हैं 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ 5, तो 5 रुपीज़ इक्वल टू लिख देते हैं 5 रुपीज़ इक्वल टू 500 पैसे, तो लिख देते हैं 3/4 इंटू 500। अभी इसको काटेंगे 4 1 जा 4, यहाँ पर काट के देखेंगे 4 1 जा 4। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ जिससे आपको कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए करके दिखा देती हूँ। 500 को 4 से डिवाइड कर देती हूँ। 4 1 जा 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, तो 2 जा 8 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो कितना आ रहा है 125। ठीक है, 125। अभी इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 2 जा 6 एंड 7, 3 1 जा 3 पैसे इक्वल टू इतना पैसे बोला है तो जस्ट पैसे। अगर रुपया बोलता तो इसके साथ में 3 के साथ 300 के साथ में आपको डिवाइड देना पड़ता। ठीक है, 3 नंबर 3/5 ऑफ 60 एप्पल इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल, है ना। तो इसको करते हैं 3/5, कोई डरने की बात नहीं है, ऑफ होने से ही मनी इनटू होता है। ठीक है, तो इसके साथ में काटते हैं 3 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10, यहाँ करके दिखा देती हूँ। 50 के साथ 60 को
5 1 जा 5 और ये 10, तो कितना हुआ 12, तो 12 हुआ। एक बार 12 से 3 को मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36 एप्रिल। ठीक है, एनी डाउट? कुछ भी डाउट है आप वापस से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 देखिए, 3/20 ऑफ 40 लीटर, तो कितना लीटर। ठीक है, तो आंसर होगा 3/20 इंटू 40 लीटर। ये जीरो कट जाएगा। अभी ये 2 से 2 2 जा 4 इक्वल टू 6 लीटर। ठीक है, आंसर होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें ज़रूर और कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।